राज सिंह जी ने अपील कर दी ना सबको। बिल्कुल भाई, कोई कमी है क्या अपील में? नहीं। नहीं है। क्या कहा है? सबका स्वागत है यहाँ। जब हम बाहरी हमारे कैडर के अलावा लोगों का स्वागत कर रहे हैं तो हमारे कैडर वालों का भी सबका स्वागत है। आप पधारे और विराजे और इस महासंघ के आंदोलन को जितना आप कर सकते हैं वो करें। यही अपील की है ना? बिल्कुल सर। अब जितने डिपार्टमेंट 10 तारीख से लगातार 8 दिन तक चालू हैं, ये किसकी ड्यूटी है उनको निकालना बताइए जरा। अगर कल की तारीख में कोई डिपार्टमेंट फिर भी चालू रहता है तो उसमें किसका दोष है ये भी बताना। तो आप समझ जाओगे ना किसका कितना समर्थन मिल रहा है। समझोगे कि नहीं समझोगे भाई साहब? तो मेरा कहने का मतलब यही है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने जब सबका समर्थन मांग लिया, सबका स्वागत कर दिया, तो हमारे लिए व्यवस्था ही नहीं है। हम भी चाहे किसी का कोई मतभेद हो, मनभेद हो, कुछ भी हो, हम भी सबका समर्थन करते हैं टीआरआई के संगठन के द्वारा। नंबर 1 बात। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं। कृपया वो लोग हाथ खड़ा कर दे जो 10 तारीख से सामूहिक अवकाश में रहते हुए आज दिन तक सामूहिक अवकाश में हैं, और ईमानदारी से खड़े करना भाई साहब। सब है? तो भाई साहब यही हैं जो बैठे हैं। बाकी तो कई लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं, कई लोग जो बाद में आए फिर घुस गए। तो ये जो असली योद्धा है ना, ये आपके सामने बैठे हैं, वो शनिवार रविवार को बैठते हैं यहाँ। इन सबको नमन करता हूं मैं साथियों। अब बात आती है एक शंका, छोटी सी, लगभग हर आदमी के दिमाग में व्याप्त है। ये मैंने खुद ने नोट किया है कि साहब हमारा ये जो है आंदोलन हो गया 64 दिन, और इन 64 दिन में हमें अभी परिणाम नहीं मिला। तो हो न हो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि किसी के आने नहीं आने के कारण ऐसा हो रहा हो। मैं आप सबका दिमाग क्लियर कर देता हूं साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार में ब्यूरोक्रेसी, जो लोग बिना किसी प्रतिफल के फोटो खिंचा करके चले गए, वो उनके कहने से गए थे, तो उन्होंने ये अड़ियल रवैया अपना रखा है कि जब वो जा सकते हैं तो बाबू क्यों नहीं जा सकता। यही एकमात्र कारण है साथियों, यही एकमात्र कारण है। सरकार बार बार ये कह रही है कि आपको बहुत अच्छा देंगे, आपके सारे अधिकारी कह रहे हैं बहुत अच्छा देंगे, लेकिन हमें ये चाहिए जैसे आपको कल राज सिंह जी ने बताया। क्या बताया? साहब वो ये कह रहे थे कि ये कमेटी वो कमेटी, विदाउट किसी प्रतिफल के आप जाइए और हम तो जो है आप आगे साइन करिए जाइए, तो इन्होंने मना कर दिया। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जितने भी लोग वहां थे उस मीटिंग में मैं भी रहा हूं, और मेरे जितना तो किसी ने झेला भी नहीं होगा, किसी नेता ने नहीं झेला होगा साहब। मेरे खिलाफ व्हाट्सएप पे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चलते हैं। उस मीटिंग में हम फर्स्ट हाफ में मैं और कौन था, रेवेन्यू हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जैन, बहुत अच्छी तरीके से बात हुई। हम दोनों ने किसी कैडर के वेतनमान कम करने की कोई बात नहीं की, मेरे पास सबूत है उसका। इसके बावजूद भी एक व्हाट्सएप पे वायरल किया गया संदेश कि कमलेश शर्मा ने जो है कुछ कैडर्स के वेतनमान कम करने के लिए इसलिए कहा कि साहब या तो इनके बराबर करो या उनके भी कम कर दो। ऐसा मेरा कथन नहीं है और मेरे पास इसका साक्ष्य भी है। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं?
वो ऐसा इसलिए करते हैं साथियों कि उनको ये लगता है कि कैसे भी इस आंदोलन को डैमेज किया जाए। शुरुआती 10-15 दिन के बाद ही आपको पता है हमारे कुछ निर्णयों की फाइलें तत्कालीन सेक्रेटरी ने मंगा ली थी। मैंने इसी मंच से बताया था आपको। इसके बावजूद भी पंचायती राज संस्था का कर्मचारी वापस नहीं गया, किसी दबाव में नहीं आया। साथियों आपको पता है ना, पंचायती राज संस्था का बाबू दबाव में आया क्या? और अगर आप पंचायती राज संस्था के बाबू बैठे हो तो आप कोई 2 आदमी खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आपको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है? मैं यहां 100 दिन बिठाऊंगा, आपको विश्वास है कि नहीं? बताइए, आप मेरे पे प्रश्न कर सकते हो क्या? ये विश्वास है साथियों। बिराजी आपने सुना साथियों? ये इसलिए क्यों कह रहे हैं ये बात? इनको मेरे पे विश्वास है कि मैं इनके हितों की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। और ये मेरा धर्म है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बात करूं उस प्लेटफॉर्म पे इनकी बात जरूर करूंगा। और मैं केवल इनकी बात करूंगा, बल्कि चाहे मर जाऊं, चाहे जितने भी कोई षड्यंत्र रचे, मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनकी बात नहीं झुकने दूंगा। इसलिए इनको विश्वास है साथियों। PRI के किसी भी जिले में कहीं भी फोन करके देख लीजिए आप और ये पूछिए उसको कि यार ये 64 दिन आंदोलन चल गया, या अपन तो ज्वाइन कर लेते हैं? नहीं करेंगे साथी, नहीं करेंगे। जब तक मैं अपील नहीं करूं वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये विश्वास है। और ये विश्वास की डोर है ना, अगर ये विश्वास की डोर बनी रहे तो सरकार क्या, केंद्र सरकार क्या, पूरे वर्ल्ड की सरकारें जो है आपके हितों को प्रभावित नहीं कर सकती साथियों। क्या छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बहुत बुरा लगा आज, जो पीछे जाकर के लोगों ने घेर के ऐसा है वैसा है वैसा है। गलत बात है साथियों। हमने खुद ने प्लान किया था अगर राज सिंह जी का भाषण होगा तो हम इस तरीके से आज कहलवाएंगे। मैं आपका कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी संगठन को चलाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उस संगठन के साथी अनुशासन में है। अनुशासन सबसे पहला पार्ट है साथियों। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आपके इस आंदोलन से कुछ नहीं मिला? अरे मेरी बात नोट कर लीजिए, सरकार जाने से पहले बाबू की काया पलट करके जाएगी। ये मेरे अंदर की न्यूज है, मेरे पास है साथी। फिर भी मेरे समझ में नहीं आता अविश्वास कहां से पैदा होता है। मैंने एक अधिवेशन किया था और अधिवेशन में सरेआम तो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला था, वो करके मैंने दिखाया है, आगे भी दिखाऊंगा, करके दिखाया और आगे भी करके दिखाऊंगा। डरता किसी से नहीं साथियों। जितने कोई षड्यंत्र रचे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जान से बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं है। अरे मौत से बड़ा भी तो कोई षड्यंत्र हो सकता है क्या? तो फिर तो मेरी आप सबसे अपील है साथियों, ये जो इस तरह की बातें हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। राज सिंह हमारा प्रदेशाध्यक्ष है और प्रदेशाध्यक्ष का एक एक शब्द कीमती है साथियों, एक एक शब्द कीमती है। अगर राज सिंह मेंटेन रहा तो बाबू के हित मेंटेन रहेंगे, ये निश्चित मानना साथियों। शायद आपको पता नहीं है, मैं और सुनाता हूं आपको। पिछला जो हमारा वो गति नसीब था इस महासंघ का, मेरी उनके कभी नहीं बनी, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरे पंचायती राज के, ये महासंघ के अन्य विभागों के सभी साथी इस बात के साक्ष्य हैं
कि मैंने पीआरआई के किसी कर्मचारी को नहीं रोका, बल्कि अपीलें की है कि हर आंदोलन में हमने भाग लिया है, पूरा भाग। तो मेरे लिए बाबू फर्स्ट है, मेरे लिए बाबू का हित सर्वोपरि है साथियों, और यही आप में होना चाहिए। हम मरे क्यों हैं? अरे हम मरे क्यों हैं? इसलिए मरेगा, हम हमारे अपनों ने मारा है। 1996 में जब मेरी नौकरी लगी थी तो मुझे घिन आती थी, यार आप चाहते हो जिस तरीके से आंदोलन पहले खत्म होता है, जिस तरीके से प्रतिफल आपको मिलता है, वैसे अगर मिलना हो तो कल 11:30-12 बजे भी मैं ये खत्म करवा सकता हूं राज सिंह से निवेदन करके। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं साथियों, सुन लो कान खोल के, कि बाबू की काया पलट होगी इस आंदोलन से। और अगर तुझे मुझे आदेश थी तो ले लो, दो आदेश हमारे होंगे ना पीआरआई के, पीआरआई के 2 आदेश हुए ना, अरे आपके मंच से हुए ना। महासंघ में और कौन सी मांग बाकी रह गई? एक मांग हो रही है ना, रही है क्या? पदों की रही ना। महासंघ के 11 सूत्री प्रोग्राम में एक ही मांग रही है ना, मेरी औकात है अकेले की, मैं अकेला कर सकता हूं। फिर क्यों बैठाऊंगा? क्यों बैठाऊंगा? क्यों बैठा रखा है मेरे पीआरआई को? इसलिए बैठा रखा है कि बाबू की काया पलट इसी आंदोलन से होनी है। अगर आपके आप भी समझ में आ रहा हो तो क्या छोटी छोटी बातों के लिए 50 का घेरा, 30 का घेरा, ये वो, मुझे बेहद खेद है आज ये बात करते हुए। मैं पहले भी कह चुका है लोगों को, नीचे तो मंच के माध्यम से सरेआम कह रहा हूं कि जो तीसरी मांग है ये मैं अकेला करा सकता हूं, मेरी औकात है इतनी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बाबू जो पिछले 30 साल की पीड़ा झेल रहा है, इस पीड़ा को दूर करके इस आंदोलन से जाए और इसी सरकार में पीड़ा दूर हो। अगर आप चाहते हो साथियों तो महासंघ का वैसे ही समर्थन करते रहो। अब बात आती है कल के प्रोग्राम की। कल का प्रोग्राम दे रखा है, आपको मैसेज भी मिल गया होगा। उसको हमें ज्यादा से ज्यादा सफल कैसे बनाना है, इस बारे में आप विचार करो। लगातार कंटिन्यूसली अब आपके प्रोग्राम आएंगे अगले सप्ताह के। और मैं ये भी कह दूं तो यह आंदोलन आपका कल भी खत्म हो सकता है, परसों भी खत्म हो सकता है 7 दिन लग जाए। संभावनाएं ऐसी है कि कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, 7 दिन भी लग जाए। मैं अब आप ये कहोगे कि ये तो हर सप्ताह कहते हो, आप ये तो हर सप्ताह कहते हो। लेकिन साथियों, पुरानी जो पिछले सप्ताहों की जो परिस्थितियां हैं और आज की जो परिस्थिति है ना, उसमें रात दिन का फर्क है साथी। पहले मध्यस्थ कहते थे हम ये निपटा रहे हैं, कल निपटा रहे हैं, परसों निपटा रहे हैं। अब सरकार के जो करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि आ जाओ, कल आ जाओ, आप ही आ जाओ। बार बार आप क्या राज सिंह से आग्रह करते हैं कि यार राज सिंह जी आ जाओ, इसको निबेट लें। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। तो मेरा निवेदन यह है साथियों, कल का प्रोग्राम सफल बनाने के लिए अपनी जी जान ठोक दो, नंबर 1 बात। और जो लोग आपको ये कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाया जाता, नहीं तो हम पता नहीं क्या तोड़ देते, उनको भी कह देना डिपार्टमेंट बंद करवाइए। पहले आपके कहीं है जो आज तक सामूहिक अवकाश पे नहीं आया है, हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं बना है, सबसे पहले उनकी एप्लीकेशन दिलाइए, वो एप्लीकेशन हमें दीजिए। आप पधारिए, आपका स्वागत है। अगर ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। उनसे और कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एकता की उम्मीद तो है ही।
एकता की उम्मीद तो है ही, एकता ही हो जाएगी। और ये तो निश्चित मानिए, बार बार कह रहा हूं, ये निश्चित मानिए, लिख लीजिए, ये 64-65 दिन का आंदोलन, चाहे 65 दिन का हो, चाहे 70 दिन का हो, ये पिछले 30 साल की पीड़ा को दूर करने वाला आंदोलन है साथी। तो मैंने कोई शेरो शायरी रात सुनाई नहीं है, सुनाने के लिए तो बहुत कुछ था मेरे पास, मैं खमखमा रहा था अंदर से, लेकिन क्या है कि कुछ मंच की मर्यादाएं होती है, इसलिए उन चीजों को तो दफन कर गया। और मैं सारी चीजें दफन करके उसी गोट पे आता हूं जो मेरा परिचित गोट है। आप साथ दीजिएगा, जो डोर है दुनिया का, जो दौर है दुनिया का, उसी दौर से बोलो, ये पहाड़ों का इलाका है। बाबू एकता, बाबू एकता, बाबू एकता, बाबू 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 और जात। अगर फिर भी, मेरा वक्तव्य खत्म हो गया, फिर भी किसी व्यक्ति को, किसी साथी को, किसी नेता को अगर अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो, महासंघ से विश्वास उठ गया हो, उठने लगा हो, तो मेरे पास आ जाए, 5 मिनट में उसकी काउंसलिंग हो जाएगी और वित्त साख से बताऊंगा कि आपका महासंघ किसी भी संगठन से, किसी भी अन्य कर्मचारी संवर्ग से पीछे नहीं है और बाबू को जीत दिलाकर ही भेजेगा। नहीं साथी, और कहना चाहूंगा, हमारे 15 साथियों में से 13 साथियों ने आमरण अनशन खत्म कर दिया था, कराया था हमारे राज सिंह जी ने, और ये सोच के कराया था पता नहीं क्या, जो हमारे साथी जो है अपने जीवन को दांव पे लगाएं। जब आंदोलन ही करना है, सरकार से आर-पार ही करनी है तो करेंगे। अब हमारे 2 साथी और जो बैठे हैं, मेरा व्यक्तिगत मंतव्य मत है इस बात का कि भाई वो भी जो बैठे, वो भी जो बैठे अपने जीवन को दांव पे क्यों लगाएं। मेरा राज सिंह जी से अनुरोध है, इधर गए, मेरा राज सिंह जी से अनुरोध है कि आप जो शेष 2 साथी आमरण अनशन कर रहे हैं उनका भी अनशन छुड़वाइए और उनकी सेवाओं का लाभ, क्योंकि उनमें से एक तो हमारा महामंत्री भी है, तो उनकी सेवाओं का लाभ आगामी प्रोग्रामों में और बढ़ चढ़ के बहुत शानदार तरीके से लीजिए। अब हमने एक हथियार को तो यहां पे ठा रखा है जबरदस्ती, हथियारों को काम में लीजिए, तो इसलिए आप लोग सहमत हो गए इस बात से? जय हिंद।